डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना अहम योगदान दिया था, जिसकी परिणति 26 जनवरी 1950 को भारत के एक गणतंत्र के रूप में हुई थी। उन्हें 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने स्वाधीन भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कुछ समय के लिए काम किया था। राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के कार्यकाल के बाद वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई गांव सीवान जिला बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और उनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। प्रसाद का विवाह भी केवल 12 वर्ष की आयु में हो गया था। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। उनके चेहरे मोहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं। देखने में वे सामान्य किसान जैसे लगते थे। उन्हें पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें 30 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दिया गया। वर्ष 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उनके शिक्षकों में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और माननीय प्रफुल्ल चंद्र रॉय शामिल थे। बाद में उन्होंने विज्ञान से हटकर कला के क्षेत्र में MA और कानून में मास्टर्स की शिक्षा पूरी की। इसी बीच वर्ष 1905 में अपने बीडेढ़े भाई महेंद्र के कहने पर राजेंद्र प्रसाद स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। वह सतीश चंद्र मुखर्जी और बहन निवेदिता द्वारा संचालित डॉन सोसाइटी से भी जुड़ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1934 से 1935 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भारत की सेवा की और 1946 के चुनाव में सेंट्रल गवर्नमेंट की फूड एंड एग्रीकल्चर मंत्री के रूप में सेवा की। 1947 में आजादी के बाद प्रसाद को संघटक सभा में राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। 1950 में भारत जब स्वतंत्र गणतंत्र बना, तब आधिकारिक रूप से संघटक सभा द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। 1951 के चुनावों में चुनाव निर्वाचन समिति द्वारा उन्हें वहां का अध्यक्ष चुना गया। योगदान राष्ट्रपति बनते ही प्रसाद ने कई सामाजिक कार्यों में योगदान दिया। उन्होंने कई सरकारी दफ्तरों की स्थापना की और उसी समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार के मुख्य होने के कारण उन्होंने कई राज्यों में पढ़ाई का विकास किया, कई पढ़ाई करने की संस्थाओं का निर्माण किया और शिक्षण क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान देने लगे। उनके इसी तरह के विकास भरे काम को देखकर 1957 के चुनावों में चुनाव समिति द्वारा उन्हें फिर से राष्ट्रपति घोषित किया गया और वे अकेले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें लगातार 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना। राष्ट्रपति के रूप में 12 साल के कार्यकाल के बाद वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 15 दिसंबर 1937 को उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। पटना विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ONF लिटरेचर की मानद डिग्री दी गई। विचार कोई भी किसी को एक तरह धक्का नहीं दे सकता। वर्टिकल बार हर किसी को अपनी उम्र के साथ सीखने के लिए खेलना चाहिए। वर्टिकल बार जो मैं करता हूँ, मैं उन भूमिकाओं के बारे में सावधान रहता हूँ जो बात सिद्धांत में गलत है, वह बात व्यवहार में भी सही नहीं है। वर्टिकल बार गाय की सुरक्षा करना भारत का शाश्वत धर्म है। पेड़ों के आसपास चलने वाला अभिनेता कभी आगे नहीं बोरेच सकता। वर्टिकल बार कोई भी किसी को एक तरह धक्का नहीं दे सकता। वर्टिकल बार मृत्यु भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हुआ था।